कलिकाल को छोड़ दिया। कलयुग ने कहा कि महाराज, परीक्षित जी ने कहा कि तुम जीवित तो छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे राज्य को त्याग कर तुम चले जाओ। उसने कहा कि आपका राज्य कहाँ नहीं है और छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूँ। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्म चतुर्विधम्। जहाँ द्यूत क्रीड़ा होती हो, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ मद्यपान होता हो, जहाँ परस्त्री गमन होता हो और जहाँ हिंसा की जाती हो, इन 4 जगहों में तुम रह सकते हो। कलिकाल ने कहा कि महाराज यह स्थान तो बहुत छोटा है, मेरा तो बड़ा परिवार है, एक स्थान कुछ और बताओ। न जाने कहां से परीक्षित जी के मुंह से निकल गया कि ठीक है, तुम्हारा स्वर्ण में वास होगा। सो परीक्षित जी के माथे पर लगे स्वर्ण में ही सवार हो गया और परीक्षित जी की बुद्धि भ्रमित कर दिया। वनवास ये शिकार के लिए चले गए और वहां जाकर ऋषि का अपमान कर दिया, ऋषि श्रमिक का। उनके पुत्र ऋषि श्रृंग ने श्राप दे दिया कि 7 दिन में जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है, आज के 7वें दिन तक्षक के दंशन से उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप लगा। परीक्षित जी को पता चला। उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठाया, स्वयं शुकताल पहुंच गए। जब कमल में मकरंद आता है तो भंवरे अपने आप आस्वादन करने आ जाते हैं। आज जब परीक्षित को वैराग्य हुआ तो बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, गार्गी, उद्दालक, मेधातिथि, बड़े बड़े महात्मा वहां भृगुर, वशिष्ठ, चमनश्च, गौतमो, मेधा तथा देवल देवरातो, बड़े बड़े महात्मा वहां पधारने लगे। परीक्षित जी ने सबसे एक ही प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे महात्माओं, कृपा करके ये बतावें कि क्या 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है? सब लोग दांतों तले उंगली दबाए, कोई कहता नहीं हो सकता, कोई कहता सोचना पड़ेगा, कोई कहता योग करो, कोई कहता व्रत करो, कोई कहता ऐसा करो, यज्ञ करवा दो, विष्णु महायज्ञ, उससे हो जाएगा। लेकिन कोई भी श्योर नहीं था अपनी एक बात पर। इतने में कालिंदी के मां गंगा के कूल को गुंजाते हुए तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतैश्च बालैरवधूतवेशः। तत्रा भवद भगवान, वहां आज साक्षात भगवान पधारे। परीक्षित जी को जब देखा कि जिसको मैंने गर्भ में जाकर जिसकी रक्षा की थी, आज सर्पदंशन से उसका पतन होने जा रहा है, तो स्वयं श्री कृष्ण ही फिर से रक्षा करने के लिए श्री सुखदेव का रूप धारण करके वहां उपस्थित हो गए। वहां व्यास पुत्र सुखदेव नहीं आ रहे हैं, ध्यान देना। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानोऽनपेक्षः दूराद्देव विलोललोचन पुटैरालोकितो बालकैः स्त्रीभिक्काम भरालुषेण मनसा सानन्दमालिङ्गिता सिद्धोस्तीति नमस्कृत पथजनैकैश्चिन्मुदा सादरम् श्रीमान् व्यास मुने सुतो विजयते गच्छन् परीक्षित सभाम् गच्छन् परीक्षित सभाम्। श्री सुखदेव जी महाराज का परीक्षित की सभा में आगमन हुआ। परीक्षित जी ने उनसे भी वही प्रश्न किया। परीक्षित जी ने पूछा कि हे प्रभु, कृपा कर यह बतावें कि क्या 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति का उद्धार हो सकता है, क्या वह मुक्त हो सकता है? सुखदेव मुस्कुराने लगे, बोले हे राजन, सोचो अगर ये तुम्हारे 7 दिन बीत गए होते, तुम्हारे मृत्यु की घड़ी नजदीक होती, वो सर्प आकर तुमको डस लिया होता, उसका विष तुम्हारे शरीर में फैल गया होता,
तुम्हारा शरीर काला पड़ गया होता, आंखें निकलने लगी होती, तुम्हारी अंतिम श्वास बाहर निकलने वाली होती, अगर उस समय भी मैं आ जाता तो तुम्हें चुटकी बजाते हुए मोक्ष दे देता। लेकिन अब तुम मोक्ष की बात मत करो, अब तुम मुक्ति की बात मत करो। अभी तो तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। 7 दिन में हम मुक्ति नहीं, हम तो भक्ति प्राप्त कर लेंगे। मुक्ति में और भक्ति में बहुत बड़ा भेद है, ध्यान देना। मुक्ति वो है जिसमें हम प्रयास करते हैं कि हम भगवान तक पहुंच जाएं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पहुंच ही जाओगे। अरे जब प्रलय होगी, महाप्रलय होगी, जब भगवान सबको अपने उदर में समेटेंगे तब पहुंचोगे। मुक्ति प्राप्त करना कठिन नहीं है, कठिन है भक्ति प्राप्त करना, भगवान की भक्ति। बोलो जय श्री कृष्णा। बहुत पुरानी बात है, बुजुर्ग लोग बताया करते थे कि पहले हमारे गांव में, बहुत पुरानी बात है, 2 चींटे रहा करते थे। चींटे, एक बार उन चींटों को इच्छा हुई कि वो जाएं हाथरस का गुड़ खाकर आवें। हाथरस का गुड़ बड़ा प्रसिद्ध है, तो उन्होंने सोचा कि चलो हाथरस का गुड़ खाने चलें। तो हमारे गांव के चींटे दोनों चलते चलते हाथरस पहुंच गए। हाँ, वो चलते चलते यहां से हाथरस पहुंचे, वहां जाकर देखा तो गुड़ बन रहा था। बड़े से कड़ाहे में गन्ने का रस डालकर उसको चलाया जा रहा था। वो टाइट हो गया था, कड़ा हो गया था, जमते जमते, गलते गलते। ये दोनों चींटे जब कढ़ाई के पास पहुंचे, कढ़ाई में गरम गरम उबलता हुआ गुड़ बन रहा था। चींटों की जीभ में पानी आए, दोनों ने कहा कि अब तो रहा नहीं जा रहा है। दोनों चींटों ने कहा अब रहा नहीं जा रहा है, इतनी दूर से चलकर आए हैं, ऐसा करो कि अब गुड़ का पूरा आनंद ले ही लेते हैं। एक चींटा उसी कढ़ाई में कूद गया। अच्छा, कढ़ाई में कूद गया, वो लकड़ी के डंडे से चलाया जा रहा था तो उसी में पिस गया। उसमें कूदा तो उसमें पिस गया। और दूसरा चींटा बाहर खड़ा रहा कढ़ाई के। जो बूंद बूंद रस गिरता था चलाने के कारण, वो घूम घूम करके उसी रस का आस्वादन करता था और गुड़ का मजा लेता था। अब आप सच बताएं, गुड़ का मजा असल में किसने पाया? जो उसमें मिल गया या जो बाहर रहा? जो मिल गया वो तो गुड़ बन गया। मिलने वाला गुड़ का मजा नहीं पाया, वो खुद ही गुड़ बन गया। गुड़ का आनंद तो उसने लिया जो बाहर खड़ा था। तो मुक्ति का मतलब है भगवान में मिल जाना। भगवान में मिल जाने में कोई मजा नहीं है। जो भगवान में मिल गया वो भगवान बन गया। मुक्ति का मतलब है भगवान में मिल जाना। आनंद मिल जाने वाले को नहीं मिलता, बल्कि जो भगवान से परे रहकर उसकी भक्ति के बूंद बूंद रस का आस्वादन करता है, उसकी रूप माधुरी का बूंद बूंद आस्वादन करता है, असल में आनंद उसे मिलता है, आनंद वो पाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। भक्ति का मतलब है भगवान को अपने पास दौड़ाना। मुक्ति का मतलब है आप भगवान तक पहुंचो। परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा, राजन अब तुम मुक्ति की बात तो छोड़ ही दो। मुक्ति क्या चीज है? अब तो हम 7 दिनों में राधा माधव की भक्ति प्राप्त कर लेंगे। द्वितीय स्कंध में